नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख हत्याकांड, जैसे हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे हत्याकांड के 30 टॉप प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और देखिए अक्सर यहाँ से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हत्याकांड कब घटित हुए और क्या क्या इनकी विशेषताएँ, किसकी मृत्यु हुई थी और कौन सा वहाँ पर अधिकारी था। यहाँ से जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और देखिए हम पहले उन टॉपिक को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ से भी बार बार एग्ज़ाम में, पिछले एग्जामों में अगर देखें तो हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न आया है। तो देखिए अगर शुरुआत करें बिना टाइम वेस्ट किए पहले प्रश्न से, तो देखिए निमुचना हत्याकांड काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो निमुचना हत्याकांड अपने कब घटित हुआ था? ये हुआ था अपने 14 मई 1925 के दिन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 14 मई 1925 के दिन अपने निमुचना हत्याकांड घटित हुआ था। और देखिए निमुचना किस जिले में स्थित है? ये भी प्रश्न पूछा गया है अपने। निमुचना अपने अलवर जिले में स्थित है या फिर अलवर आंदोलन से संबंधित है। अपने अलवर के अपने बानसूर तहसील में है, बानसूर तहसील में अपने निमुचना। तो आपको ध्यान रखना है, अलवर बानसूर में अपने ये स्थित है। क्वेश्चन 3 है, राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो देखिए अपने राजस्थान का जनरल डायर किसे कहते हैं? अपने छज्जू सिंह को कहा जाता है। देखिए जो अपने निमुचना हत्याकांड हुआ है, निमुचना हत्याकांड, इसमें गोलीबारी का आदेश देने वाला कौन था? ये कमांडर ये था अपने छज्जू सिंह। तो आप ध्यान रखें, इसको राजस्थान का जनरल डायर के नाम से जाना जाता है। गोलीबारी का आदेश इसने दिया था। और अपने कब हुआ था निमुचना हत्याकांड? आपको ये डेट ध्यान रखनी है, बार बार पूछी जाती है। 14 मई 1925 के दिन अपने निमुचना हत्याकांड होता है, अपने अलवर से संबंधित है ये। और देखिए निमुचना के बाद काफ़ी महत्वपूर्ण अपने एक आता है मानगढ़ हत्याकांड। तो देखिए सबसे पहला तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि मानगढ़ धाम अपने किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये अपने बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बांसवाड़ा में स्थित है अपने आनंदपुरी बांसवाड़ा में अपने मानगढ़ धाम स्थित है। और देखिए मानगढ़ हत्याकांड कब घटित हुआ था? ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने 17 नवंबर 1913 को अपने मानगढ़ हत्याकांड घटित हुआ था। इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें 17 नवंबर 1913 इस दिन अपने मानगढ़ हत्याकांड घटित हुआ था, 17 नवंबर 1913। मानगढ़ हत्याकांड में 1500 लोग शहीद हुए थे, जो अधिकांशतः किस जनजाति से संबंधित थे? तो देखिए मानगढ़ हत्याकांड में लगभग 1500 लोग शहीद हुए थे अपने। तो अधिकांश रूप से ये अपने भील जनजाति से संबंधित थे, भील जनजाति। देखिए गोविंद गुरु के द्वारा अपने मानगढ़ पहाड़ी पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। आप सभी को पता है संभ सभा की स्थापना किसने की थी? अपने 1883 में गोविंद गिरी ने की थी। और अपने भील जाति के एक महत्वपूर्ण नेता हैं अपने गोविंद गिरी। तो अपने 1500 लोग शहीद हुए थे इस हत्याकांड में, लगभग अपने भील जनजाति के। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 है, मेजर बेली किस हत्याकांड से संबंधित हैं? तो देखिए मेजर बेली ये अपने मानगढ़ हत्याकांड से संबंधित हैं। मानगढ़ हत्याकांड अपने 17 नवंबर 1913 के दिन हुआ था। मेजर बेली ने यहाँ पर गोलीबारी का आदेश दिया था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, गोविंदपुरा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो देखिए गोविंदपुरा हत्याकांड अगर पूछा जाए तो ये अपने बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बेगू किसान आंदोलन। और इसी तरह पूछा जाए क्वेश्चन 9, इसी गोविंदपुरा हत्याकांड से संबंधित है अपने रूपाजी कृपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? तो देखिए रूपाजी कृपाजी धाकड़ अपने बेगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं। और ये जो अपने गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था, गोविंदपुरा हत्याकांड, इसमें इनकी हो जाती है मृत्यु, यानी कि शहीद हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें वो बेगू किसान आंदोलन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और पूछा जाए अगर गोविंदपुरा कांड कब घटित हुआ था? तो देखिए क्वेश्चन 10 क्या है, अपने गोविंदपुरा हत्याकांड अपने ये कब हुआ था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1923 में होता है ये, और 13 जुलाई 1923। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। विशेष तौर पर आपको ईयर तो ध्यान रखना ही है, लेकिन डेट भी आजकल पूछी जा रही है एग्जाम में। तो 13 जुलाई अपने 1923 को गोविंदपुरा हत्याकांड होता है, जिसमें अपने रूपाजी कृपाजी की मृत्यु हो जाती है या शहीद हो जाते हैं अपने। और मिस्टर ट्रेंच ने यहाँ पर गोलियाँ चलाई थी, मिस्टर ट्रेंच ने। तो ट्रेंच आयोग अगर पूछा जाए, ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है? अपने क्वेश्चन 11। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम किसी भी टॉपिक को अगर कवर करते हैं तो ज़्यादा आसानी रहती है उनको याद करने में। एक थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा परेशानी आएगी, क्या आएगी, याद तो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा याद होता है, ज़्यादा
कम समय में याद होता है। तो देखिए ट्रेंच आयोग का संबंध अपने ये है बेगू किसान आंदोलन से। ट्रेंच आयोग अगर पूछ ले बेगू किसान आंदोलन की गोविंदपुरा हत्याकांड से संबंधित है ये अपने। क्वेश्चन 12 है डाबी हत्याकांड का संबंध किससे है? तो देखिए डाबी हत्याकांड ये भी महत्वपूर्ण है, बूंदी से है अपने डाबी हत्याकांड। बूंदी या फिर बरड़ किसान आंदोलन से अपने डाबी हत्याकांड का संबंध है। और देखिए इसकी डेट भी अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, 1923 में ये होता है और 2 अप्रैल 1923 के दिन अपने डाबी हत्याकांड घटित होता है। देखिए अपने गोविंदपुरा हत्याकांड ये भी 1923 में होता है, लेकिन 13 जुलाई 1923 के दिन हुआ था अपने गोविंदपुरा हत्याकांड, ये हमने देखा था 13 जुलाई 1923। और डाबी हत्याकांड अपने 2 अप्रैल 1923 के दिन होता है ये। और देखिए डाबी कांड में अगर पूछा जाए कौन शहीद हुए थे, क्वेश्चन 13 क्या है, डाबी कांड में निम्न में से कौन शहीद हुए थे? तो देखिए नानक भील व देवा गुज्जर ये दोनों होते हैं शहीद। तो ऑप्शन ए व बी दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कौन कौन शहीद हुए थे अपने? नानक भील व देवा गुज्जर। देखिए नानक भील और देवा गुज्जर ये अपने झंडा गीत गाते हुए झंडा गीत गाते हुए ये शहीद हुए थे। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनका संबंध किससे? अपने डाबी कांड से है, बूंदी किसान आंदोलन। डाबी हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? हमने अभी देखा है 1923 में होता है अपने डाबी हत्याकांड। और इसकी डेट आप ध्यान रखना चाहिए तो 2 अप्रैल 1923 के दिन अपने डाबी हत्याकांड होता है, 1923 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है नानक भील के शहीद होने पर माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा कौन सा गीत गाया गया था? तो देखिए नानक भील अपने डाबी हत्याकांड में शहीद हो जाते हैं, उसके बाद इनकी शहीदी पर अपने माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा एक गीत गाया जाता है अर्जी गीत। तो ये आपको ध्यान रखना है, अर्जी गीत अपने डाबी हत्याकांड के बाद गाया गया था माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। देखिए एक पंछीड़ा नामक गीत है, ये भी अपने किसका है? ये भी माणिक्यलाल वर्मा का ही है, लेकिन इस कांड के बाद अपने अर्जी गीत गाया था। तो अर्जी और पंछीड़ा ये अपने दोनों किसके गीत थे? अपने माणिक्यलाल वर्मा के हैं, और इसके बाद अपने अर्जी गीत गाया था, ये आप ध्यान रखें ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भील बालिका कालीबाई किससे संबंधित हैं? तो देखिए भील बालिका कालीबाई ये अपने डूंगरपुर रियासत से संबंधित है, डूंगरपुर रियासत, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, डूंगरपुर रियासत। और देखिए क्वेश्चन 17 है रास्तापाल हत्याकांड कब हुआ था? रास्तापाल हत्याकांड ये हुआ था अपने कब? ये 19 जून 1947, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। 19 जून 1947 के दिन अपने रास्तापाल हत्याकांड होता है। और हमने अभी देखा है भील बालिका कालीबाई ये अपने गुरु नानाबाई खाट व सेंगाबाई खाट को बचाने के प्रयास में शहीद हो जाती हैं, इन पर गोलीबारी कर दी जाती है। तो इस दिन अपने गोलीबारी होती है 19 जून 1947 के दिन, और इसके 3 दिन बाद ये इनकी हो जाती है मृत्यु। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गुरु कौन थे इनके? नानाबाई व सेंगाबाई खाट। नानाबाई खाट की इसमें हो जाती है मृत्यु। अगला प्रश्न है तासिमो कांड किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो देखिए तासिमो कांड अपने धौलपुर प्रजामंडल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तासिमो कांड का संबंध अपने धौलपुर प्रजामंडल से है। और देखिए तासिमो कांड की अगर बात करें, आगे आ रहा है प्रश्न वैसे, क्वेश्चन 19 देख लीजिए आप। कालीबाई अपने गुरु नानाबाई व सेंगाबाई खाट को बचाने के प्रयास में शहीद हो जाती हैं, उस समय उसकी उम्र कितनी थी? तो देखिए कालीबाई की उम्र कितनी थी जब रास्तापाल हत्याकांड घटित हुआ था? तो मात्र 13 वर्ष की थी ये, 13 वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मात्र 13 वर्ष की थी अपने, और अपने ये भील जनजाति से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है डूंगरपुर रियासत से। क्वेश्चन 20 है तासिमो कांड में कौन शहीद हुए थे? तो देखिए तासिमो कांड अपने धौलपुर से संबंधित है ये, और इसमें अपने छत्तर सिंह व पंचम सिंह शहीद होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, छत्तर सिंह व पंचम सिंह शहीद होते हैं झंडा फहराते समय। देखिए झंडा गीत गाते समय तो अपने कौन शहीद होते हैं? अपने नानक भील व देवा गुज्जर अपने बूंदी किसान आंदोलन से। और झंडा फहराते समय किसकी मृत्यु होती है? अपने कौन शहीद होते हैं? छत्तर सिंह व पंचम सिंह। ये अपने तासिमो कांड धौलपुर से संबंधित हैं। तो ये दोनों बात आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 21 और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सागरमल गोपा किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? तो देखिए सागरमल गोपा अपने जैसलमेर से संबंधित हैं, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। देखिए सागरमल गोपा की 2 पुस्तकें हैं अपने आज़ादी के दीवाने काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं, वह जैसलमेर का गुंडाराज ये किसने लिखी हैं? किसकी पुस्तकें अपने? ये सागरमल गोपा की पुस्तकें हैं। तो ये अपने ऑप्शन ए हो जाएगा, जैसलमेर प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं ये। क्वेश्चन 22 है थानेदार गुमान सिंह ने सागरमल गोपा को जेल में किस वर्ष जिंदा जला दिया था?
तो देखिए सागरमल गोपा को जैसलमेर जेल में कैद किया गया था। वहाँ का एक थानेदार था गुमान सिंह। इसने मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन छिड़क कर अपने सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया था। तो ये 1946 की घटना है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और डेट भी अगर पूछी जाए तो 4 अप्रैल 1946 के दिन इनको जिंदा जला दिया था। और इसकी जांच के लिए अपने पाठक आयोग का संबंध अगर पूछ ले तो किससे है? अपने इस हत्याकांड से है, पाठक आयोग। ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 23 है, रायसिंह नगर कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो देखिए रायसिंह नगर कांड का संबंध अपने बीकानेर प्रजामंडल से है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बीकानेर प्रजामंडल से है। क्वेश्चन 25 है, रायसिंह नगर हत्याकांड कब होता है? तो देखिए रायसिंह नगर हत्याकांड ये भी 1946 में होता है। 1 जुलाई 1946 के दिन ये हत्याकांड घटित होता है। अपने बीकानेर रियासत से संबंधित हैं। और इसमें अपने बीरबल ढालिया की मृत्यु हो जाती है। ये शहीद हो जाते हैं। तो देखिए ये प्रश्न भी पूछा गया है कि बीरबल दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है? अपने तो बीरबल दिवस अपने बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित हैं। इनमें इस हत्याकांड में ये शहीद हो जाते हैं। अपने आप ध्यान रखें, शार्दुल सिंह के आदेश पर ये हत्याकांड किया जाता है। क्वेश्चन 26 है, अपने कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल में हुआ था? तो देखिए कांगड़ा कांड अपने ये भी हुआ था अपने बीकानेर प्रजामंडल में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कांगड़ा कांड ये भी अपने 1946 में हुआ था। ये भी अपने बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है कांगड़ा कांड। ये भी आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। क्वेश्चन 27 है, राजस्थान के किस गोलीकांड की चर्चा ब्रिटिश संसद के एक सदन है हाउस ऑफ कॉमन इसमें की गई थी? तो ऐसा कौन सा कांड है जिसकी चर्चा अपने हाउस ऑफ कॉमन यानी कि ब्रिटिश संसद में की गई? तो ये क्या हो जाएगा? अपने ये कूदन गांव का हत्याकांड है। कूदन कांड अपने ऑप्शन बी है एकदम सही आंसर। ये अपने सीकर से संबंधित है, सीकर से। और इसमें अपने ये कब हुआ था? अपने 26 मई 1935 के दिन ये हत्याकांड होता है। और अपने कौन था? कैप्टन वेब के आदेश पर यह हत्याकांड करवाया जाता है। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसकी चर्चा आपने ब्रिटेन के संसद में भी की गई, यानी कि एक संसद का सदन है हाउस ऑफ कॉमन इसमें की गई थी। तो आप ध्यान रखिए 26 मई 1935 के दिन ये कांड होता है। तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, पुनावड़ा कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो देखिए पुनावड़ा कांड इसका संबंध अपने किस प्रजामंडल से है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? डूंगरपुर प्रजामंडल। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। ये अपने 1947 में होता है डूंगरपुर प्रजामंडल। और अंग्रेजों ने एक शिवराम बिल नाम का व्यक्ति था, शिवराम बिल ये हो जाते हैं इसमें शहीद। पुनावड़ा कांड आप ध्यान रखिए ऑप्शन डी है इसका एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 29 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिए एक तरफ ये कांड दे रखे हैं और एक तरफ संबंधित अधिकारी दे रखे हैं जिनके आदेश पर गोलीबारी या फिर लाठीचार्ज हुआ था। तो देखिए अपने डाबी कांड की अगर बात करें तो इकराम हुसैन के आदेश पर हुआ था, बिल्कुल सही बात है। बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित अपने नानक बिल व देवा गुज्जर की मृत्यु हुई थी झंडा गीत गाते हुए। तो ये एकदम सही है। रायसिंह नगर कांड ये हुआ था अपने शार्दुल सिंह के आदेश पर, यह भी एकदम सही है। निमड़ा कांड अपने मेजर सर्टन के आदेश पर हुआ था। निमड़ा, देखिए निमड़ा कांड की अगर बात करें तो 1922 में ये हुआ है। ये अपने निमड़ा वर्तमान में अभी अपने राजस्थान में नहीं है, कहाँ है अभी? गुजरात में है। साबरकांठा था गुजरात में, लेकिन पहले ये राजस्थान में था। तो आप ध्यान रखें 1922 में हुआ था अपने मेजर सर्टन के आदेश पर। और देखिए कूदन कांड जिसकी चर्चा अपने ब्रिटेन में की गई, ब्रिटेन के सदन में की गई। तो कैप्टन सावर्स नहीं होगा, कैप्टन अपने वेब होगा। कैप्टन वेब के आदेश पर हुआ था ये, कैप्टन वेब। तो ये अपने सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 30 है, निम्न में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए बीरबल दिवस बीकानेर, बिल्कुल सही बात है। बीरबल दिवस अपने बीकानेर से संबंधित हैं। रायसिंह नगर कांड में अपने बीरबल डालिया शहीद हो जाते हैं, तो इस उपलक्ष्य में अपने ये मनाया गया था। जवाहर दिवस अपने जैसलमेर से संबंधित हैं। कृष्णा दिवस अपने मारवाड़ से संबंधित हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। तो देखिए ये थे अपने राजस्थान के जो प्रमुख हत्याकांड हैं उनसे संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं, जहाँ जैसे प्रश्न पूछे गए हैं या फिर थोड़ा बहुत भी महत्वपूर्ण है, तो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपके इस टॉपिक से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इसको तो आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना है, यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।